आज 284 पेज नंबर पर ए बुक फॉर पीजीटी इंग्लिश बाय डॉक्टर रंजीत सिंह वाली बुक में जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है टिंटर्न अबे, उसके टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। पहली लाइन लिखी है, 5 years हैव पास्ट, 5 summers विद द लेंथ। 5 years हैव पास्ट, 5 साल बीत गए। 5 summers, 5 गर्मियां, और विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, और 5 लंबी सर्दियां बीत गईं। विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स, और फिर से मैं इन जनधाराओं को सुनता हूं। अगेन आई हियर दीज वाटर्स, एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स। सुनता हूं जो अपने पहाड़ी झरनों से, देयर माउंटेन स्प्रिंग्स विद ए सॉफ्ट इनलैंड मरमर, जो अपनी पहाड़ी झरनों से एक नरम अंतर्दर्शी कलकल के साथ बह रही है। स्प्रिंग्स विद ए सॉफ्ट इनलैंड मरमर, एक नरम अंतर्दर्शी कलकल के साथ बह रही है। वंस अगेन डू आई बी होल्ड, वंस अगेन डू आई बी होल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। एक बार फिर मैं इन घड़ी, एक बार फिर मैं इन खड़ी और ऊंची चट्टानों को देखता हूं। वंस अगेन डू आई बी होल्ड दीज स्टीप्स, हैं, खड़ी और ऊंची लॉफ्टी क्लिफ्स को देखता हूं। दैट ऑन ए वाइल्ड स्किल्डेड सीन इम्प्रेस, देखता हूं जो एक जंगली एकांत दृश्य पर अधिक गहन, दैट ऑन ए वाइल्ड सेक्युलेटेड सीन इम्प्रेस, जंगली एकांत दृश्य पर थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्युलिजन, एकांत दृश्य पर अधिक गहन एकांत के विचार प्रभावित करती हैं। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्युलिजन, एकांत दृश्य पर अधिक गहन एकांत के विचार प्रभावित करती हैं। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, एकांत दृश्य पर अधिक गहन एकांत के विचार प्रभावित करती हैं और परिदृश्य को ये आकाश की शांति से जोड़ती हैं। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप, किसको? परिदृश्य को। कनेक्ट किससे करती हैं? विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, आकाश की शांति से जोड़ती हैं। द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, वह दिन आ गया जब मैं फिर से यहाँ, यानी दोबारा से मैं यहाँ आया। रिपोज हेयर, यहाँ से दोबारा से मैं आ गया। वह दिन आ गया जब मैं फिर से यहाँ, कहाँ आ गया? अंडर दिस डार्क साइकोमोर, वह दिन आ गया जब मैं फिर से इस अंधेरे गूलर के पेड़ के नीचे आराम करूंगा। रिपोज माने होता है आराम करूंगा, यहाँ अंडर किसके नीचे? डार्क माने अंधेरे, साइकोमोर यानी उस गूलर के वृक्ष के नीचे आराम करूंगा। एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, और इन झोपड़ी भूमि के भूखंडों, प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, झोपड़ी भूमि के भूखंडों। दीज आर्कर्ड टप्स, आर्कर्ड टप्स माने होता है बाग झाड़ियों, ऑर्कर्ड टप्स यानी फूलों के बागों को फलों के बागों को देखूंगा। टप्स माने बाग, झाड़ियों को देखूंगा। ऑर्कर्ड माने बाग, टप्स माने झाड़ियां। इन बाग झाड़ियों को देखूंगा। विच एट दिस सीजन, जो इस मौसम में, विद एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स, जो इस सीजन में अपने कच्चे फलों के साथ, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, अपने कच्चे फलों के साथ में, आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, कच्चे फलों के साथ एक हरे रंग की आभा में लिपटे हुए। क्लैड माने लिपटे हुए, इन वन ग्रीन ह्यू, हरे रंग की आभा में, और क्लैड माने लिपटे हुए, और खुद को पेड़ों और झाड़ियों के बीच खो देते हैं। एंड लोज देमसेल्वेज, जो स्वयं को खो देते हैं, किसमें? मिड ग्रोज एंड कॉप्सेस,
स्वयं को खो देते हैं, मध्य में झुंडों में खो देते हैं, पेड़ और झाड़ियों के बीच खो देते हैं। ग्रोव्स माने होता है पेड़, कोसेस माने झाड़ियों में खुद को खो देते हैं। कौन कौन खुद को खो देते हैं? जो ये अधपके जो फल हैं ये अपने आप को खो देते हैं पेड़ और झाड़ियों के बीच में। आगे कवि कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ, आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि वंस अगेन आई सी, और क्या मैं दोबारा देखूंगा, फिर से देखूंगा, कह रहा है वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज, मैं फिर से देखूंगा, एक बार फिर मैं इन बाड़ों की पंक्तियों को देखूंगा। हेज रोज मतलब जो बाड़ा है इनकी पंक्तियों को देखूंगा। और हार्डली ए हेज रोज, और मुश्किल से बाड़ों की पंक्तियों, लिटिल लाइंस ऑफ स्प्रोटिव, और छोटी रेखाएं, स्प्रोटिव, स्प्रोटिव माने छोटी रेखाएं हैं किसकी? स्प्रोटिव वुड, जो खेल कूद के जंगल जंगली हैं उनकी रेखाओं को देखूंगा। रन वाइल्ड, उनकी रेखाओं को देखूंगा। दीज पेस्टोरल फार्म्स, और ये चारागाह फार्म को देखूंगा। ग्रीन टू दी वेरी डोर, और खेतों को देखूंगा हरे भरे। दी वेरी डोर, बहुत हरे भरे खेतों को देखूंगा। ग्रीन टू दी वेरी डोर, खेत हरे भरे दरवाजे तक जो फैले हैं उनको देखूंगा। एंड रीथ ऑफ स्मोक, और क्या देखूंगा? रीथ्स ऑफ स्मोक सेंट अप, रीथ्स ऑफ स्मोक देखूंगा, यानी धुएं की मालाएं देखूंगा जो सेंट अप, जो चुपके से उठ रही हैं। इन साइलेंस, जो चुपके से धुएं की मालाएं उठ रही हैं पेड़ों के मध्य में, उनको देखूंगा। फ्रॉम एमोंग द ट्रीज, इनके मध्य से, पेड़ों के मध्य से मैं इनको देखूंगा। क्या क्या? स्प्रोटिव वुड रन देखूंगा, खेल कूद के जंगली जंगली जंगल जंगली हैं ये देखूंगा। चारागाह, खेत हरे भरे दरवाजे तक हैं देखूंगा। और पेड़ों के चुपके से धुएं की मालाएं उठ रही हैं उनको मैं देखूंगा उनके बीच में। आगे देख रहा है, विद सम अनसर्टेन नोटिस, और किसी अनिश्चित सूचना के साथ, सम अनसर्टेन नोटिस के साथ मैं, एज माइट सीम, अनिश्चित सूचना के साथ जैसा कि लग सकता है, एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट डोयलर्स, जैसा कि लग सकता है बेघर जंगल में। वैग्रेंट डोयलर्स, लग सकता है बेघर जंगल में आवारा लोगों की। डोयलर्स इन दी हाउसलेस वुड्स, यानी बेघर जंगल में आवारा लोगों की। और ऑफ सम हर्मिट्स, मतलब ये जिससे कि लग सकता है ये धुआं कहाँ से आ रहा है, या तो किसी आवारा लोगों की हो जिनका घर ना होता हो, या किसी किसकी होगी, या किसी साधु की गुफा का ये धुआं हो सकता है। हैं? और साधु क्या कर रहा होगा? वेयर बाई दिस फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, जहां अपनी आग के पास साधु अकेला बैठा होगा। पहला स्टेंजा खत्म होता है। दूसरा कह रहा है, दीज ब्यूटीज फॉर्म्स, हैं ये सुंदर आकृतियां, ब्यूटीज फॉर्म्स ये सुंदर आकृतियां, थ्रू ए लॉन्ग absence, एक लंबी अनुपस्थिति के कारण। दीज ब्यूटीज फॉर्म्स थ्रू ए लॉन्ग absence, ये सुंदर आकृतियां एक लंबी अनुपस्थिति के कारण। have not been to me as is a landscape to a blind man's eye, ये सुंदर आकृतियां एक लंबी अनुपस्थिति के कारण मेरे सामने नहीं आई, जैसे कि एक अंधे व्यक्ति की आंखों के सामने कोई भूदृश्य होता है। have not been to me as is a landscape to a blind man's eye, नहीं आई, मेरे सामने नहीं आई, जैसे कि एक अंधे व्यक्ति के सामने कोई भूदृश्य होता है वैसे ही मैं भी नहीं आया जब यहाँ, तब मेरे सामने भी नहीं आए। But oft in lonely rooms and made the din of towns and cities, लेकिन अक्सर एकांत कमरों में और कस्बों और शहरों के शोरगुल के बीच है। मिड द डिन, डी आई एन, डिन माने शोरगुल, काहे का शोरगुल? टाउन्स एंड सिटीज हैं, एकांत कमरे में कस्बों और शहरों के शोरगुल के बीच में। आई हैव ओव्ड टू देम, मैं उनका आभारी हूँ। इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, घंटों की थकान, घंटों की थकान में, मीठी अनुभूतियों में, खून में महसूस की जाती हैं। इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, सेंसेशन स्वीट्स है, सेंसेशन स्वीट्स यानी मीठी अनुभूतियों में, फेल्ट इन दी ब्लड, और खून में महसूस की जाती हैं। एंड फेल्ट अलोंग दी हर्ट, और यहाँ तक कि मेरे शुद्ध मन में भी शांति के साथ, शांति के साथ गुजरती हैं। एंड फेल्ट अलोंग दी हर्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योर माइंड, विद
ट्रिंक्यूल रिस्टोरेशन मतलब शांति के साथ गुजरती हैं। आगे कहता है फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड, अविस्मरणीय आनंद की भावनाएं, ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लीजर, अविस्मरणीय आनंद की भावनाएं, सच परहैप्स शायद ऐसी जिनका एक अच्छे इंसान के जीवन के उस सबसे अच्छे हिस्से पर कोई मामूली या तुच्छ प्रभाव नहीं पड़ता। सच परहैप्स एज हैव टू स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस है, शायद जिनका एक अच्छे इंसान के जीवन के उस सबसे अच्छे हिस्से पर कोई मामूली या तुच्छ प्रभाव नहीं पड़ता। ए स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ है, इसका मतलब है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे कहता है हिज लिटिल नेमलेस, हिज लिटिल नेमलेस, उसकी छोटी, नेमलेस माने अनाम, अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, उसकी छोटी, अनाम, अविस्मरणीय दयालुता और प्रेम के कार्य, काइंडनेस ऑफ लव, इनका कोई विशेष हिस्सा नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हिस्सा पड़ता है। nor less I trust to them I may have hoped another gift, nor less I trust है, और ना ही कम मुझे विश्वास है कि मैं उनसे एक और उपहार का ऋणी हो सकता हूँ। कह रहा है कि नेचर के सानिध्य में आया हूँ तो हो सकता है आई मे हैव होप्ड अनदर गिफ्ट, दूसरा हमें कोई गिफ्ट मिलेगा, दूसरा हमें कोई गिफ्ट मिलेगा ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड, जो अधिक उदात रूप का हो, ब्लेस्ड मूड और अधिक मतलब ब्लेस्ड मूड का हो, यानी अच्छा मेरे लिए लाभदायी हो, वह धन्य भाव जिसमें रहस्य का बोझ, जिसमें इस सारे अबूझ संसार का भारी और थका देने वाला भार हल्का हो जाता है। मतलब वो भार, दैट ब्लेस्ड मूड इन विच दी बर्थन ऑफ मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री है बर्थन की, इन विच दी हैवी एंड वेरी वेट, जो हमारे थकान का, वेरी माने जो थकान का भारी भरकम है, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड, इस जो अबूझ संसार, अनइंटेलिजिबल वर्ड यानी जो अबूझ संसार है, इज लाइट इन, उस भार को वो हल्का कर देता है। ऐसे भाव को मैं फिर से लेना चाहूंगा, उसके लिए मैं रेडी हो सकता हूँ। दैट सीन एंड ब्लेस्ड मूड, शांत और धन्य भाव, शांत और धन्य भाव, शांत और धन्य भाव, ब्लेस्ड मूड इन विच दी अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन, थका देने वाला भार हल्का हो जाता है, वह शांत और धन्य मनोदशा जिसमें स्नेह हमें धीरे धीरे आगे ले जाता है। इन विच दी अफेक्शन जेंटली लीड्स अस ऑन, अफेक्शंस जिसमें स्नेह हमें धीरे धीरे आगे ले जाता है, जब तक कि उस भौतिक ढांचे की सांस और यहाँ तक कि हमारे मानव रक्त की गति भी लगभग स्थगित ना हो जाए। अनटिल, तब तक, कब तक, जब तक कह रहा है, जब तक क्या ना हो जाए, अनटिल, जब तक, अनटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम, जब तक ढांचे की सांस और यहाँ तक कि हमारे मानव रक्त की गति भी लगभग स्थगित ना हो जाए, कॉर्पोरेल फ्रॉम, जब तक इस भौतिक ढांचे की सांसें, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और जो हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड जो है, उसकी गति स्थगित ना हो जाए, ऑलमोस्ट सस्पेंड, लगभग स्थगित ना, और हमारे शरीर में सो जाते हैं, सस्पेंड, लगभग सस्पेंड, एक शंका जैसी बनी रहती है। और कहता है वी आर लेड ए स्लीप इन बॉडी, कितनी अच्छी लाइन आई है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, वी आर लेड ए स्लीप इन बॉडी, कह रहा है कि लेड स्लीप, जब तक कि इस भक्ति शांत ना हो जाए, मानव रक्त की गलत स्थिति में हम शरीर में सो जाते हैं, वी आर लेड ए स्लीप इन बॉडी, हम शरीर में सो जाते हैं और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं, एंड बीकम ए लिविंग सोल, और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। और कहता है वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाई दी पावर, जबकि सामंजस्य की शक्ति और आनंद की गहन शक्ति द्वारा शांत की गई आंख से हम चीजों के जीवन को देखते हैं। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट, उस आंख से, जीवित आंख से, क्वाइट बाई दी पावर, सामंजस्य की शक्ति और आनंद की गहन शक्ति द्वारा शांत की गई आंख से हम चीजों के जीवन को देखते हैं। ऑफ हारमनी, काहे का पावर, हारमनी, हारमनी वो शक्ति
एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, उस आनंद की गहन शक्ति, और शांत की गई आंख से हम देखते हैं क्या, डीप पावर ऑफ जॉय, आनंद का जो गहन शक्ति होती है उसके द्वारा से वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, मतलब हम सो भी जाते हैं फिर भी हमें यहाँ का आनंद जो है दिखाई देता है, अर्थात सपने में भी यही चीजें देखते हैं। तो कभी ये दूसरे स्टेंजा खत्म करता है, आगे कहता है, इफ दिस बी बट ए वेन बिलीफ, यदि यह हो तो, बिलीफ एट ओ हाउ ऑफ्ट इन डार्कनेस एंड एमिड द मैनी सेप्स, अगर यह हो तो कितनी बार, इन डार्कनेस, अंधकार में, कितनी बार अंधकार में, हाउ ऑफ्ट इन डार्कनेस एंड माइंड द मैनी शेप्स, कितनी बार अंधकार में और आनंदहीन दिन के उजाले के अनेक रूपों के बीच, मैनी शेप्स ऑफ जॉय लेस डे लाइट, आनंदहीन दिन के उजाले के अनेक रूपों के बीच जब बेचैन हलचल और संसार का जोर हृदय की धड़कनों पर छा गया है, वह डे लाइट व्हेन दी फ्रेटफुल स्टायर अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल माने होता है बेचैन हलचल, अनप्रॉफिटेबल, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और काहे का बुखार है, काहे का फीवर है, इस संसार का जो ज्वर है ना, हैव हंग अपॉन द बीटिंग माई हार्ट, जब संसार का ज्वर हृदय की धड़कनों पर छा गया है, हाउ ऑफ्ट, कितनी बार, आत्मा में मैं तेरी ओर मुड़ा हूं, मतलब जब मुझे संसार से शांति नहीं मिली, फीवर संसार का चढ़ा, हैव हैंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय को संसार ने पीटा, हाउ ऑफ्ट, कितनी बार, इन स्प्राइट, आत्मा से, हैव आई टर्नेट टू थी, तब आत्मा में हम तुम्हें ही, तुम्हारी ओर हुई मुड़ते थे, हैं, ओ स्लाइवेन वाई, ए वनवासी वाई, ए वन में रहने वाली वाई, हाउ वंडरर थ्रो द वुड्स, हाउ ऑफन हैज माई स्प्राइट टर्नेट टू थी, है, ए वनवासी वाई, हे वन में भटकने वाले, कितनी बार मेरी आत्मा तेरी ओर मुड़ी है, हाउ ऑफन हैज माई स्प्राइट टर्नेट टू थी, कितनी बार तुम्हारी ओर मुड़ी है, एंड नाउ विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्यूश थॉट, तीसरा स्टेंजा चालू हो रहा है, और विद ग्लिम्स, और आधे अधूरे विचारों की चमक के साथ, विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्यूश थॉट, आधे अधूरे विचारों के साथ, आधे अधूरे विचारों की चमक के साथ, विद मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, आधे अधूरे विचारों की चमक के साथ, कई पहचानों के साथ जो धुंधली और धुंधली है, मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, एंड समव्हाट ऑफ ए सैड परप्लेक्सिटी, और कुछ हद तक एक दुखद उलझन, परप्लेक्सिटी माने उलझन, एक दुखद उलझन के साथ, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, दुखद उलझन के साथ मन की तस्वीर फिर से जीवंत हो जाती है, मतलब जब तुम्हें याद करता हूं फिर से आनंद की भावना के साथ में फिर से जीवंत हो जाती है, वाइल हेयर आई स्टैंड नॉट ओनली विद दी सेंस, और जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो न केवल वर्तमान आनंद की भावना के साथ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लीजर, वर्तमान आनंद की भावना के साथ, बट विद प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स, हैं, जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो ना केवल वर्तमान आनंद की भावना के साथ बल्कि सुखद विचारों के साथ कि इस क्षण में भविष्य के वर्षों के लिए जीवन और भोजन है, प्रेजेंट बट विद प्लीजर थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ, जीवन है और फूड है फॉर फ्यूचर ईयर्स, भविष्य के वर्षों के लिए जीवन और भोजन है, एंड सो आई डेयर टू होप, और इसीलिए मैं आशा करने का साहस करता हूँ, क्या, थाउ चेंज टू डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट, साहस करता हूँ, और इसीलिए मैं आशा करने का साहस करता हूँ, हालांकि मैं निश्चित रूप से उस समय से बदल गया हूँ, थाउ यद्यप चेंज टू नो डाउट फ्रॉम आई वाज व्हेन फर्स्ट, मैं पहले से बदल गया हूँ जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों के बीच आया था, आई केम अमॉन्ग दीज हिल्स, मैं पहली बार आया था, व्हेन लाइक ए रो, पहली बार आया था, कहाँ आया था, लाइक ए रो, पहली बार पहाड़ियों के बीच में आया था जब मैं एक हिरण की तरह, लाइक ए रो, रो आर ओ ई, रो माने एक हिरण की तरह, आई बाउंडेड ओवर दी माउंटेन्स, मैं पहाड़ियों के बीच आया था एक हिरण की तरह पहाड़ों पर, बाई दी साइड्स
ऑफ द डीप रिवर्स, और गहरी नदियों, एंड द लोनली स्ट्रीम्स, और एकाकी धाराओं के बीच किनारे उछलता था। क्या करता था? बाउंडेड करता था, उछलता था। आगे कह रहा है क्या? wherever nature lead more like a man flying from something that the dreads। और कह रहा है प्रकृति लीड हमें दिखाती थी मोर लाइक ए मैन, लेकिन जब अब मैं आदमी की तरह आया हूँ, पहले तो हिरण के बच्चे की तरह आया था, लेकिन अब आदमी की तरह आया था। फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग, कुछ दूर से उड़ गया हूँ। दी ड्रेड सीन से उड़ गया हूँ। और तब बात दूसरी थी, अब हमारा प्रेम जो है दूसरे तरीके का हो गया है। Than one who sought the things he loved। और अब मैं इस बजाय उस चीज की तलाश करे जिससे वह प्रेम करता है, तब उस चीज को तलाश करने की बजाय मैं और कुछ ढूंढता हूँ। फार नेचर देन, और तब जो है, तब प्रकृति के लिए, यानी मेरे बचपन में तब प्रकृति के लिए मेरे बचपन में है। फार नेचर देन दी कोर्सूस प्लीजर ऑफ माई बॉयस डेज, एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट्स ऑल गेव बाई। तब प्रकृति के लिए मेरे बचपन के मोटे सुख और उनकी प्रसन्नचित पशुवत हरकतें सब बीत चुकी थी। मतलब तब जो है पशुओं की जो हरकतें थी वो भी चली गई। एनिमल मोमेंट्स ऑल गॉन बाई, वो भी चले गए थे। हैं, तब हम जानवरों को देख के खुश होते थे। कॉर्सर प्लीजर ऑफ माई बॉयस डेज, हैं, बचपन के मोटे सुख। कॉर्सर माने मोटे सुख, उनकी प्रसन्नचित पशुवत हरकतें, एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट्स आल गॉन बाई, चले गए। लेकिन टू मी वाज ऑल इन ऑल, मेरे लिए सब कुछ थी, वही चीजें सब कुछ थी। आई कैन नॉट पेंट पी ए पेंट व्हाट देन आई वाज। और मैं विचित्र नहीं, वह चित्रित नहीं कर सकता, पेंट नहीं कर सकता कि तब मैं क्या था। व्हाट देन आई वाज, मैं क्या था। the sounding contract, CATARACT, the sounding contract haunting me like a passion, गूंजता झरना मुझे जुनून की तरह सताता था। the sounding contract haunted me like a passion, जुनून की तरह सताता था। the tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite। और ऊंची चट्टान, पहाड़ और गहरा और उदास जंगल, उनके रंग और उनके रूप तब मेरे लिए एक भूख थे। एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स, हैं, जो ये पर्वत माउंटेन, ये टाल रॉक माउंटेन और ये गहरे और अंधेरे जंगल, उनके कलर, उनके रूप हमारे लिए क्या थे? एक भूख थे। और कह रहा है ए फीलिंग एंड ए लव, एक भूख थे, एक भावना और एक प्रेम थे। फीलिंग एंड ए लव that had no need for a remoter charm। तब मेरे लिए एक भूख थे, भावना थे, प्रेम थे, जिसे किसी दूरस्थ आकर्षण की आवश्यकता नहीं थी। had no need of a remoter charm, कोई दूर की आवश्यकता नहीं थी। by thought supplied, और दूर की आवश्यकता नहीं, जो विचारों से पूरा होता था। by thought supplied nor any interest, विचारों से पूरा होता, ना कि आंखों से उधार लिए गए किसी हित से, हैं। nor any interest unborrowed from the eye, हैं, उधार लिए गए किसी हित से। that time is past, अब वो बचपन वाला समय बीत चुका है। and all its aching joys are now no more, बीत चुका है, और उसकी और इसकी सभी दुखदाई खुशियां अब नहीं रही। all its aching joys are now no more and all its dizzy rappers, खुशियां अब नहीं रही और इसकी सभी चक्करदार उमंगे भी नहीं रही। nor for this faint I nor more nor murmur, उसके लिए मैं बेहोश नहीं हुआ और ना ही शोक किया। फॉर दिस पैंट, बेहोश नहीं हुआ। आई नॉर मोर नॉर मरमर, ना ही मैंने शोक किया और ना ही बड़बड़ाया। देयर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव, ना बड़बड़ाया, अन्य उपहार भी आए, लेकिन अक्सर मानवता का शांत उदास संगीत सुनता हूँ। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सच ए लॉस आई वुड बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। अबाउंडेड रिकम्पेंस फॉर आई हैव लर्नेड टू टेक इन नेचर, संगीत सुनता हूँ, ना तो कठोर ना ही कर्कश,
यद्यपि इसमें ठंड देने और वश में करने की पर्याप्त शक्ति है। फॉर आई हैव लर्न टू टेक इन ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस, और ना ही ये थॉटलेस है, ना ही थॉटलेस यूथ, बट हियरिंग ऑफ टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी है। ठंड देने और कर्कश और मैंने उपस्थिति महसूस की जो मुझे ऊंचे विचारों की आनंद से विचलित करती है। एक उदात्त भावना कुछ अधिक गहराई से अंतर संबंधित है। एक ऊंचा बट हियरिंग ऑफ सम ऑफ्टन टाइम, मैंने कई बार सुनी है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी है। कह रही है ह्यूमनिटी भावना, एक उदात्त भावना कुछ अधिक गहराई से अंतर संबंधित है, जिसका निवास डूबते कह रहा है मानवता का शांत उदास संगीत सुनता हूँ है। आई हैव लर्नेड द टू का नेचर, और बेहोश हुआ न बड़बड़ाया, अन्य उपहार भी आए, लेकिन अक्सर मानवता का शांत उदास संगीत सुनता हूँ, ना तो कठोर और ना ही कर्कश। क्या सुनता हूँ? शांत संगीत सुनता हूँ, द सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी, नॉर हॉर्स नॉर ग्रेटिंग थाउ ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू है। शांत संगीत सुनता हूँ, ना तो कठोर ना तो कर्कश, यद्यपि इसमें दंड देने और वश में करने की पर्याप्त शक्ति है। थाउ ऑफ एम्पल पावर, पर्याप्त शक्ति है इस प्रकृति में। टू चेस्टन एंड सबड्यू, चेस्टन माने होता है क्या क्या करने की शक्ति है, दंड देने और वश में करने की, सबड्यू। एंड आई हैव फेल्ट ए प्रेजेंस, और कह रहा है और मैंने एक उपस्थिति महसूस की। आई हैव फेल्ट ए प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी, उपस्थिति महसूस की जो मुझे क्या करती है, विचलित करती है। मी विद द जॉय, ऊंचे विचारों के आनंद से विचलित करती है। ऑफ एलिवेटेड थॉट्स ए सेंस सब्लाइम, ये लाइन कई बार आई है दिस स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी। और आगे कह रहा है ऑफ एलिवेटेड थॉट्स ए सेंस सब्लाइम, मुझे ऊंचे विचारों के आनंद से विचलित करती है, और एक उदात्त भावना कुछ अधिक गहराई से अंतर संबंधित है। एंड एलिवेटेड थॉट्स ए सेंस सब्लाइम, अंतर संबंध से क्या है, संबंधित है। सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, और जिसका निवास डूबते सूरज की रोशनी है। समथिंग फार मोर डीपली इन्फ्यूज्ड, हुज डेवलिंग दी इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, और जिसका निवास डूबते सूरज की रोशनी है। एंड द राउंड ओशियन एंड द लिविंग एयर, और गोल महासागर और जीवंत हवा। राउंड ओशियन एंड द लिविंग एयर, गोल महासागर और जीवंत हवा। एंड द ब्लू स्काई, और नीला आकाश। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और मनुष्य के मन में ए मोशन एंड ए स्प्राइट दैट इम्पेल्स, एक गति और एक भावना जो सभी सोचने वाली चीजों को, सभी विचारों की, सभी वस्तुओं को प्रेरित करती है। इम्पेल्स ऑल थिंग्स, थिंग्स सारी चीजों को प्रेरित करती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, हैं सारे विचारों को प्रेरित करती है। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और सारी चीजों से घूम फिरा के उनको अपने बस में करती है। आगे कहता है गोल महासागर, जीवंत हवा, और नीला आकाश, और मनुष्य के मन में है एक गति और एक भावना, और जो कुछ हम इस हरी भरी धरती से देखते हैं, समस्त शक्तिशाली जगत की आंख और कान की दोनों जो कुछ आधा आधा बनाते हैं, और जो कुछ अनुभव करते हैं, और प्रकृति और इंद्रियों की भाषा में पहचानने में प्रसन्न होते हैं। ऑल थिंग्स देयर फॉर आई एम स्टिल ए लवर ऑफ मेडोज, प्रसन्न करते हैं मेरे शुद्धतम विचारों में लंगर, नर्स, मार्गदर्शक, मेरे हृदय और आत्मा के रक्षक, मेरे समस्त नैतिक अस्तित्व के हैं। लवर ऑफ मीडोज में मीडोज का प्रेमी हो। एंड दी वुड्स एंड माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल दैट वी होल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, ऑफ ऑल दी माइटी वर्ड ऑफ ईयर, आई एंड ईयर, बोथ what they half create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of sense, the anchor of my purest thoughts, मेरे शुद्ध विचारों के दृष्टिकोण से देखा जाए, मेरे शुद्धतम विचारों के लंगर से देखा जाए। द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, नर्स मार्गदर्शक, मेरे हृदय और आत्मा के रक्षक, मेरे समस्त नैतिक अस्तित्व के लोग,
यही सब सोचते हैं। गार्जियन मेरा सब कुछ है, नर्स भी है, गाइड भी है, गार्जियन भी है, ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय का, एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, और मेरे नैतिक अस्तित्व का समस्त ही है प्रकृति। क्या बात कही है? आगे कहता है, नॉर पर चांस, और शायद ही अगर मुझे, इफ आई वर नॉट दस टॉट, और ऐसा सिखाया ना गया होता, तो शुड आई है आई द मोर सफर माई जेनियल स्प्राइट्स टू डीके, तो मैं अपनी खुशियों को और भी कमजोर होने देता, सफर माई जेनियल स्प्रियूस टू डीके, और देर करता, फॉर थाउ आर्ट विद मी, क्योंकि तुम यहाँ इस सुंदर नदी के किनारे मेरे साथ हो, फॉर थाउ आर्ट, तुम्हारी कला, विद माई हेयर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, इस सुंदर नदी के किनारे मेरे साथ हो, तुम क्या हो, थाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, अब ये अपनी बहन के बारे में कह रहा है, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, my dear friend, my dearest friend, my dear friend, and in Thai voice, मेरी प्यारी सबसे दोस्त, मेरी प्यारी प्यारी हो, और तुम्हारी आवाज में मैं अपने पुराने दिल की भाषा को पकड़ता हूँ, इन थाई वॉइस, तुम्हारी आवाज में, आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मैं अपने दिल की भाषा को पकड़ता हूँ, एंड रीड माई फॉर्मर प्लीजर, और मैं तुम्हारी जंगली आंखों की चमकती रोशनी में अपने पुराने सुखों को पढ़ता हूँ। फॉर्मर प्लीजर इन दी शूटिंग लाइट्स, चमकती रोशनी में, ऑफ थाई वाइल्ड आईज, तुम्हारी जंगली आंखों में, ओ एट आई लिटिल, मैं पढ़ता हूँ, आई एंड रीड माई फॉर्मर प्लीजर, अपना आनंद पढ़ता हूँ जो पहले वाला है, किसमें, इन तुम्हारी आंखों में पढ़ता हूँ, जंगली आंखों में चमकती रोशनी में मैं अपने पुराने सुख को पढ़ता हूँ। आगे कवि कहता है, वाइल्ड आई, जंगली, ओ एट ए लिटिल भाई, ओ अभी थोड़ी देर के लिए मैं तुम में देख सकूं, ओ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन थी, मैं तुम में देख सकूं, ये लाइन कई बार आई है, मे आई बिहोल्ड इन थी व्हाट आई वाज वंस, मैं तुम में देख सकूं जो मैं कभी था, व्हाट आई वाज वंस, माय डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक, मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारी प्यारी बहन, आई मेक नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ये जानने के लिए, प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती है, दैट हार्ट दैट लव्ड हर, जो भी हृदय इसको प्रेम करता है उसको ये कभी भी धोखा नहीं देती है। ये कौन कह रहा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, दी हार्ट दैट लव्ड हर, ये लाइन कई बार आई है, मे आई बिहोल्ड इन थी व्हाट आई वाज वंस, माय डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे दी हार्ट दैट लव्ड her. It's her privilege through all the years of this our life, और इसका विशिष्टता हमारे जीवन में ये है, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, आनंद ही आनंद मिलता है, फारसी कैन सो इन्फॉर्म, ऐसा तुम्हें मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ। आगे कहता है, द माइंड दैट इज विद इन अस, हमारे भीतर जो मन है, सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, जो हमारे भीतर मन है वह हमें शांति और सौंदर्य से इतना प्रभावित करे, सो इम्प्रेस, इतना प्रभावित करे, एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, है इतना प्रभावित करे, उच्च विचारों से इतना पोषित करे, लॉफ्टी थॉट्स से फीड करे, पोषित करे, दैट नाइदर इविल टंग, इतना पोषित करे कि ना तो बुरी जुबानें और ना ही बिना सोचे समझे निर्णय, ना ही स्वार्थी लोगों की हंसी मजाक, और ना ही बिना दया के अभिवादन, ना ही दैनिक जीवन की नीरस बातचीत कभी भी हम पर हावी हो सके। क्या क्या ना हावी हो सके? इविल टंग, ना तो बुरी जबानें, ना तो बुरी जबानें, और रैश जजमेंट, बिना सोचे समझे निर्णय, नॉर दी सीनरी ऑफ सेल्फिश मैन, और ना ही स्वार्थी लोगों की हंसी मजाक, स्नेयर्स, यस एन डबल ई आर एस, हंसी मजाक, नॉर ग्रीटिंग, और ना ही अभिवादन, वेयर नो काइंडनेस,
बिना दया के अभिवादन इज नॉर ऑल दी ड्रीरी इंटरेक्शन, और बिना दया के अभिवादन ना ही दैनिक जीवन की नीरस बातचीत, इंक्रीजर ऑफ डेली लाइफ, दैनिक जीवन की ड्रीरी इंटरकोर्स, इंटरकोर्स माने बातचीत, ड्रीरी माने भद्दी बातचीत, नीरस बातचीत मुझे हावी हो, ऐसा हमें प्रकृति से आनंद लेना है। सेल इवर प्रीपेल अगेंस्ट अस, हो सके और हमारे हर्षित विश्वास को विचलित कर सके, अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फेथ, और जो हमारे विचलित कर सके हर्षित विश्वास को, चीयरफुल फेथ को विचलित कर सके। ऐसा आप देखिएगा, दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, विचलित कर सके जो हम कुछ देखते हैं वह सब आशीर्वाद से भरा है, ऐसा है जो हम देखते हैं वो आशीर्वाद से भरा है। We behold is full of blessing, therefore let the moon shine on thee, और भरा है इसीलिए अपने एकांत में चलते समय चंद्रमा को अपने ऊपर चमकने दो। therefore इसीलिए let the moon, चंद्रमा को शाइन चमकने दो अपने ऊपर, shine on thee in the solitary walk, एकांत में चलते हुए अपने ऊपर चंद्रमा को चमकने दो। and let the misty mountain winds be free to blow against thee, और धुंधली पहाड़ी हवाओं को तुम्हारे खिलाफ बहने दो। वाइंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट थी, अपने खिलाफ बहने दो। एंड इन आफ्टर ईयर्स, अपनी बहन से कह रहा है कि ये सब करने दो, और बाद के वर्षों में, बाद के वर्षों में क्या होगा, व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मेचर्ड, और बाद के वर्षों में जब ये जंगली उल्लास एक गंभीर आनंद में परिपक्व हो जाएंगे, वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मेचर्ड इनटू ए सोबर प्लीजर, किसमें परिपक्व हो जाएंगे, उल्लास एवं गंभीर के आनंद में परिपक्व हो जाएंगे। व्हेन थाई माइंड, जब तुम्हारा मन, शैल बी ए मैंसन फॉर ऑल लवली फॉर्म, जब तुम्हारा मन सभी सुंदर रूपों के लिए एक महल बन जाएगा, मैंसन बन जाएगा, महल फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, थाई मेमोरी बी एज ए डेवलिंग प्लेस, है एक महल बन जाएगा, है for all sweet sounds and harmonies. Oh, then if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, है जब महल बन जाएगा, आनंद परिपक्व हो जाएंगे, तब तुम्हारा मन सभी सुंदर रूपों के लिए महल बन जाएगा, तुम्हारी स्मृत सभी मधुर ध्वनियों और सामंजस्यों के लिए एक निवास स्थान होगी। ओ, तब यदि एकांत या भय या दर्द या शोक तुम्हारा हिस्सा हो, तो तुम मुझे और मेरे इन उपदेशों को किस उपचारात्मक विचारों के साथ, कोमल आनंद के साथ याद करोगे। हैं जब तुम दुखी होगे, हैं तब क्या होगा, इफ सॉलिट्यूड, एकांत होगे, भयभीत होगे, दर्द में होगे, दुख में होगे, शुड थाई पोर्शन, तो तुम्हारा ये पोर्शन विद व्हाट, हीलिंग थॉट्स के साथ में, टेंडर जॉयफुल, एक तुच्छ, एक कोमल आनंद के साथ, थाउ रिमेम्बर मी, मुझे याद करोगे। एंड दीज माई एक्स हॉल्टेंस, और याद करोगे, और ना ही शायद अगर मैं ऐसी जगह रहूं जहां मैं तुम्हारी आवाज न सुन सकूं, माई एक्स हॉल्टन नॉर परचेंस, और शायद इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, मैं तुम्हें ना सुन सकूं, थाई वॉइस नॉर कैच फ्रॉम थाई वाइल्ड आईज दीज ग्लिम्स, ना सुन सकूं और ना ही तुम्हारी जंगली आंखों से अतीत के अस्तित्व की ये झलके देख सकूं। कैच फ्रॉम थाई वाइल्ड आईज दीज ग्लिम्स, अब उसकी आंखें कैसी, जंगली की तरीके से, जंगली आंखों से मैं ये झलके ना देख सकूं, तो क्या करना, आप फास्ट एक्जिस्टेंस, ये जो भूतकाल की झलके हैं ये ना देख सकूं, अतीत के अस्तित्व ना देख सकूं, विल्ड थाउ देन फॉरगेट, हैं तो क्या तुम भूल जाओगे, हैं विल्ड थाउ देन फॉरगेट, क्या भूल जाओगे, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ द डिलाइटफुल स्ट्रीम्स, क्या तुम भूल जाओगे कि इस रमणीय नदी के किनारे हम साथ साथ खड़े थे, डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर, हम लोग साथ साथ खड़े थे, एंड दैट आई सो लॉन्ग ए वर्शिपर ऑफ नेचर, साथ साथ खड़े थे हम लोग, साथ साथ खड़े थे, और साथ साथ खड़े थे, और क्या है, सो लॉन्ग, सो लॉन्ग, तुम याद करोगे मेरे उपदेश, और ना ही शायद अगर मैं वहां रहूं जहां मैं आपकी आवाज सुन सकूं, और ना ही इतने लंबे समय से प्रकृति का उपासक था, इतने लंबे समय से प्रकृति का उपासक था,
हितर केम अनवीरिड इन दैट सर्विस, उपासक था और इस सेवा में बिना थके यहाँ आया हूँ, इस सेवा में बिना थके यहाँ आया हूँ। वर्शिपर ऑफ नेचर हिथर केम अनवीरिड, बिना थके, इन दैट सर्विस, उसी सर्विस में है, बिना थके यहाँ आया हूँ इस सेवा में, रेदर से विद वार्मर लव, उसी सेवा में बिना थके यहाँ आया हूँ, बल्कि कहूँ तो गर्म प्रेम के साथ, ओ विद फार डीपर झील ऑफ होलियर लव, ओ पवित्र प्रेम के कहीं गहरे उत्साह के साथ, होलियर लव नॉर विल्ट थाउ देन फॉरगेट, और और ना ही तुम भूलोगे कि कई भटकने के बाद, दैट आफ्टर मैनी वंडरिंग मैनी ईयर्स ऑफ अब्सेंस है, ना ही तुम भूलोगे कहीं भटकने के बाद, कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद, दीज स्टीप्स वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, तुम इनको नहीं भूलोगे कई वर्षों के बाद, अनुपस्थिति के बाद, ये खड़ी जंगल और ऊंची चट्टाने हैं क्या, नॉर विल thou then forget that after many wandering many years of absence these steep woods and lofty cliffs, ये जो खूब लॉफ्टी है, ऊंची चट्टाने हैं, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल, और ये हरा भरा देहाती परिदृश्य, पेस्टोरल लैंडस्केप्स, वर टू मी मोर डियर, ए परिदृश्य मेरे लिए और भी अधिक प्रिय थे, उनके लिए और तुम्हारे लिए, बोथ फॉर देम सेल्वेज एंड फॉर दी सेक। तो ये बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आई हैं, इससे जो ज़्यादातर कोटेशन पूछे जाते हैं, तो एक तो ये पूछा जाता है, वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड बीकम ए लिविंग सोल, हम सो जाते हैं शरीर से लेकिन आत्मा हमारी जिंदा रहती है। दूसरा ये कोटेशन ज़्यादा पूछा जाता है, द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाउंटिंग मी लाइक ए पैसन, मेरी आवाज़ आती है पैसन के साथ में जुड़ती है। तीसरा ये पूछा जाता है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी, nor horse nor grating, thou of ample power to chasten and subdue, and I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime। ये लाइनें खूब पूछी जाती हैं और ये लाइनें पिछले ही साल पूछी गई थी, मे आई behold in thee what I was once my dear, मैं तुम में देखता हूँ जैसे तुम बचपन में आए ऐसे हम भी कभी आए थे पहली बार, माई डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये देखते हैं, और लास्ट की लाइनें ये भी बहुत बार आई हैं, जो ए वर्शिपर ऑफ नेचर हिथर कम। तो ये लाइनें याद रखो, इसको बार बार देखो, बहुत अच्छी पोयम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज़।